इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी तपिश भारत में भी महसूस की जा रही है। भारत वर्तमान परिस्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है और अपना समर्थन जता रहा है, लेकिन इस बीच 46 साल पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जो अब सामने आने लगी है, और ये भी जानेंगे क्या बदलते दौर के साथ भारत का स्टैंड बदलता गया है। इसकी वजह यह है कि हर दौर में भारत के प्रधानमंत्रियों के बयान क्या कहते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में, ये जानना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में दिए अपने फेमस भाषण में कहा था कि लोग कह रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार बन गई है, ये सरकार अरब लोगों के साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। हकीकत ये नहीं है। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर ही देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस ज़मीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो ज़मीन उसको खाली करनी होगी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहूदियों की पीड़ा के साथ सहानुभूति रखते थे, लेकिन फिलिस्तीन तोड़कर अलग यहूदी देश बनाने के खिलाफ थे। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने न सिर्फ फिलिस्तीन के विभाजन के, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की एंट्री के खिलाफ भी मतदान किया था। 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट यानी PLO नेता यासिर अराफात की पहचान दुनिया भर में एक उग्र नेता के रूप में होने लगी थी। इंदिरा गांधी के समय में भारत ने UN में फिलिस्तीन के ऑब्जर्वर स्टेट का समर्थन किया था। ऐसा करने वाला भारत पहला गैर अरब देश बन गया था। 1980 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। इस जीत के बाद पहली बार इंदिरा गांधी ने सरकार में फिलिस्तीन का दूतावास खोलने की इजाजत दी। 24 सितंबर 2012 को प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र सभा में कहा था, भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र और एकजुट फिलिस्तीन के समर्थन में है। इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाने का भी समर्थन किया था। भारत हमेशा 1967 की सीमाओं के मुताबिक फिलिस्तीन देश का समर्थन करता है। 2017 में इजराइल जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। PM मोदी और इजराइल के PM नेतन्याहू के बीच संबंध बीते कुछ सालों में बहुत अच्छे रहे हैं। 2018 के बाद इजराइल दूसरा ऐसा देश है जिससे भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। 2018 में भारत ने 16,000 करोड़ से ज्यादा का हथियार इजराइल से खरीदा था। 2014 के बाद मिडिल ईस्ट में भारत ने सऊदी अरब, UAE, ईरान और इजराइल चारों बड़ी ताकतों के साथ बेहतर संबंध बनाए हैं। इजराइल पर हमास के हमले के बाद PM मोदी ने इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी जाहिर की है। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल X पर कहा है कि भारत अपना पुराना स्टैंड यानी संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग का समर्थन करता है। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की। इस दौरान PM ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी संवेदना जाहिर की। मोदी ने अब्बास को भरोसा दिलाया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ मानवीय मदद जारी रखेगा और उनकी सपोर्ट करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री चाहे कोई बने, फिलिस्तीन को लेकर भारत का स्टैंड एक जैसा है। वहीं PM मोदी के इजराइल को लेकर दिए गए ट्वीट को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार की डिप्लोमेसी आतंकवाद के खिलाफ रही है। इजराइल में हमास के हमले के बाद कोई भी देश एक ही स्टैंड मजबूती से ले सकता है, वह आतंकवाद का विरोध। PM नरेंद्र मोदी का बयान उसी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। भारत की फिलिस्तीन को लेकर जो विदेश नीति है वह एक जैसी है। भारत की शुरुआत से मानना रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन से इसका हल होना चाहिए। हालांकि इस लड़ाई ने भारत में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को अलग अलग खेमों में बांट दिया है। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारियों को हासिल करने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।